इसी तरह आप सभी जानते हो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र और भगवान वशिष्ठ जी एक गाय के लिए आपस में ही लड़ पड़े, पूरा साम्राज्य विश्वामित्र जी का नष्ट हो गया। इसी तरह भगवान सहस्त्रार्जुन परशुराम के साथ एक गाय के लिए टकराए थे, साम्राज्य ही खत्म हो गया। जबकि वो जो कामधेनु और होमधेनु है, लिखा है धूत कलमसाम, यानी वायु तत्व के स्तर का वो दिव्य सोर्स जिससे शुद्ध रूप से 33 प्रकार के देवताओं द्वारा दिव्यास्त्र बनाने का गंभीर आख्यान है ये, जिसके पाप पूरी तरह समाप्त हो गए हैं। ऐसी थी वो कामधेनु, वो पूरी तरह प्योर रूप में था। जैसे आप सभी सूर्य के रेडिएशन में पैदा हुए हो, बचपन से ही इस रेडिएशन का उपयोग करते आए हो। कभी सूर्य की किरण का कोई साइड इफेक्ट देखा पूरे जीवन में आपने? लेकिन बल्बों के रेडिएशन में आप 2-4 साल भी लगातार नहीं रह सकते। सूर्य की जगह अगर कोई उतनी ही प्रकाश या रोशनी वाला बल्ब लगा दिया जाए, 1 हफ्ते बाद कैंसर आदि होना शुरू हो जाएगा और लोग मरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये हानिकारक रेडिएशन है। ये जीवाणु बैक्टीरिया सबके लिए हानिकारक है, हमारी आंखों के लिए भी। इसी तरह मोबाइल से आ रही रेडिएशन में भी गंध होती है। हम सभी जो बिजली का तारों में विद्युत का उपयोग करते हैं, ये भी हानिकारक है। लेकिन अंतरिक्ष में गरज रही विद्युत का क्या आपने पूरे जीवन में कोई साइड इफेक्ट देखा? वो सूर्य, वो विद्युत, जो इंद्र है, वरुण की तीक्ष्ण रेडिएशन, वायु तत्व, ये सब पूरी तरह प्योर, नेचुरल, शुद्ध और प्राकृतिक होते हैं, जिसे सर्वव्यापक ईश्वर ने बनाया है। तो उसके आधार पर धूत कलमसाम वायु तत्व से जनरेट किया गया एक ऐसा सोर्स, इंद्रास्त्र बना लो तीक्ष्ण विद्युत की रेडिएशन का, वरुणास्त्र बना लो, वायव्यास्त्र बना लो, आग्नेयास्त्र, वैष्णवास्त्र आदि बना लो, वो भी प्योर नेचुरल रूप में। कितना भी अधर्मियों का संहार करो, रेडिएशन का कोई साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि 33 देवता जो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, असुरों से इन्हीं तीक्ष्ण रेडिएशन के आधार पर लड़ते हैं। वो इंद्र तत्व विद्युत के तीक्ष्ण रेडिएशन से लड़ता है, तो उसी रेडिएशन को आप दिव्यास्त्रों में आह्वान कर लेते हो, यानी इंद्र की तरह अभिदंड देते हो। देवताओं की तरह आप लोग भी प्रजा पर शासन करने लगते हो। तो वो दिव्यास्त्र बनाने का सोर्स है, जिसे हम होमधेनु या कामधेनु कहते हैं। दिव्यास्त्रों को बनाने की ये प्रक्रिया लार्ज हेडन कोलाइडर से भी 4-5 स्टेप और गंभीरता की बात है, क्योंकि बहुत अधिक उच्च ऊर्जा की जरूरत पड़ती है सूक्ष्म कणों आदि को तोड़ने के लिए। शुद्ध रूप से विद्युत आदि के द्वारा यह प्रक्रिया की जाती है। बहुत अधिक हाई ऊर्जा की जरूरत होती है और उच्चतम योग का भी इसमें सहारा लिया जाता है। और बारीकी से देखना पड़ता है कि उसमें कोई पाप, कलुष, कोई अशुद्धियां ना रह जाएं। पूरी तरह 100% प्योर बनाया जाता है उसे।